हेलो हाय एवरीवन। चलिए ठीक है, वॉइस क्लियर है यार। देखिए, एक तो जो आप लोग अगर ऑफलाइन में भी आके इसको यार क्या करते हो ना, वॉच करते हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वॉचिंग रखिए आप, मैक्सिमम जितनी वॉचिंग रख सकते हो यार। और काम करते रहिए, है ना, पढ़ते रहिए। मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ। थोड़ा आज तबीयत भी खराब है काफी दिन से। आपने देखा होगा कि मैं ऑफ पे हूँ। तो रीजन यही है कि थोड़ा सा लग रहा था कि डाउन है, तो नहीं हो पाई क्लास, तो थोड़ा बिजी हो जाता है। तो डोंट वरी, क्लास रेगुलर होती है। तो आज भी थोड़ा सा लग रहा है, फील हो रहा है कि हाँ यार, थोड़ा सा जो कहते हैं कि तबीयत थोड़ी खराब है, थोड़ा सा लग रहा है चांसेस। तो जो देख रहे हैं बच्चे क्लासेस, तो वो तो कंटिन्यू रखिए, क्लासेस को देखते रहिए जितना भी है। तो मैं आपको ऑलरेडी आज एक बता देता हूँ यार। ये तो आपकी फॉर्मिंग क्लासेस चल रही है, तो याद रखिए मेटल फॉर्मिंग आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो। तो सबसे बड़ी बात है मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस को पढ़ना। तो लेक्चर नंबर 15 आपका चल रहा है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग अगर आप देखोगे तो ये आपका लेक्चर चल रहा है गेट 2023 के लिए। किसके लिए? 23। साथ साथ आपको पता है बीएचईएल का भी आपका एडवर्टाइजमेंट आ गया और एग्जाम डेट भी दे दी है। एग्जाम एग्जाम डेट है आपकी 31 ऑफ अक्टूबर, है ना। 31 ऑफ अक्टूबर क्या लीजिए, 1 नवंबर क्या लीजिए, 2 नवंबर क्या लीजिए, जो भी इन 3 दिन में से हो जाएगा। तो देखो एग्जाम की डिटेल है 150। मैकेनिकल में जो है सीटें करीबन 30-40 सीट्स है। तो आप जल्दी से जाओ, ज्वाइन कर लेना। 30-40 सीट्स है, काफी ज्यादा सीट्स है आपके पास। मतलब ज्यादा का मतलब काफी ज्यादा नहीं कह सकता हूँ, 40 सीट्स है, ठीक है। बीएचईएल ने जो दिया प्रोवाइड कराया उसके उस पर हम लोग काम कर लेंगे, करेक्ट ना। तो याद रखिए बीएचईएल का काम है ये, हम लोग देख लेंगे। तो यही सारी चीजें आपके काम आएगी। अगर आप बीएचईएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखोगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यही कॉन्सेप्ट आपके बन के आते हैं, क्वेश्चंस बन के आते हैं। और यही सभी चीजें आपको देखने के लिए मिलती रहेगी। तो देखो, मैं आपको यहाँ पे एक पेज ऐड करके बताता हूँ क्या क्या आपको। देखो, एक तो आपका बीएचईएल हो गया, है ना। बीएचईएल हो गया, गेट तो हो ही गया है साथ में। अब देखो उसके साथ अदर्स अदर्स एग्जाम्स भी आएंगे, है ना। तो अदर एग्जाम की अगर हम लोग बात करेंगे, तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए, बीएचईएल हो गई, ये एचबीसीएल आप लोगों ने फिलअप किया हुआ है, एचबीसीएल। तो देखो ये तो है साथ के साथ। तो इनकी तो एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, जिसकी इसकी एग्जाम डेट मान के चलो 31 अक्टूबर ले लेता हूं, है ना। आज सितंबर हो गया, तो वी हैव अराउंड 45 डेज। तो हमारे पास 45 डेज है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीएचईएल के कॉन्सेप्ट को लगा के कर सकते हैं। पेपर का लेवल अगर आप 2019 वाला पेपर देखोगे यार, क्या डिफिकल्ट लेवल था। मैं आपको रियली बताऊं, जो लेवल था ना यार, कह नहीं सकते, है ना। तो इस तरीके का लेवल था, ठीक है। ये लेवल थोड़ा मीडियम टाइप होता है, मॉडरेट टाइप हो जाता है। तो ये तो पता नहीं यार किस लेवल का था। और गेल तो आप गेट जानते ही हो। तो यार इतनी सारी प्रिपरेशन है साथ में, और अदर एग्जाम से, जैसे एई का एग्जाम आता है, तो एई के एग्जाम के क्वेश्चन भी आपको यहीं से ही देखने के लिए मिलते हैं। तो इसलिए गेट की प्रिपरेशन काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा गेट एग्जाम है, गेट टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों को फॉलो कर लीजिए। नेम ही है गेट की तैयारी। तो अगर आप इन सभी चीजों को देखते हो, तो गेट की तैयारी पे ही जाना है। तो गेट की तैयारी पे ही जाओगे तो काम चलेगा। तो आपको पढ़ना है, जितना मैक्सिमम पढ़ लोगे काम चलेगा, एक्स्ट्रा काम चलेगा, ठीक है ना। तो बेटा ये रेगुलर आपके 4-5 मंथ्स है। तो 4-5 मंथ्स में जितना आप लोग पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़िए, यूटिलाइज करिए काम को। और मैं रियली बता रहा हूं, आपको इतना पढ़ लोगे काम चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट चीज, क्वेश्चंस करने थे मुझे, क्वेश्चंस भी लाया हूं आपके लिए। मेरे पास आज कैलसी नहीं है, तो आंसर्स आप लोग ही बताओगे करके। तो कुछ आंसर्स मैं भी देखूंगा। तो देखिए, हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा है वो रोलिंग के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में? रोलिंग। तो पहला फॉर्मूला रोलिंग में होता है एल फाइंड आउट करना। और एल को कैसे निकालते बेटा? आर अंडर रूट आर डेल एच, ठीक है। दूसरा, अगर मैं एरिया की बात कर रहा हूं, तो एरिया होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ। तीसरा था आपका रोल सेपरेटिंग फोर्स। तो रोल सेपरेटिंग फोर्स क्या होता है? सिग्मा एवरेज फ्लो स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई ए। तो इसको एवरेज फ्लो स्ट्रेस भी बोल दिया जाता है। तो एक एवरेज फ्लो स्ट्रेस बताया था, सारी चीजें आपको पढ़ाई है। फोर्थ वन आपसे पूछा जाता है टॉर्क। और टॉर्क कुछ नहीं होता, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए। ए इज नथिंग एज आर्म लेंथ, ये होती है आपकी आर्म लेंथ। और आर्म लेंथ की वैल्यू होती है हॉट वर्किंग। अगर आपसे बोलता है हॉट रोलिंग, तो अगर हॉट रोलिंग पूछ रहा है तो 0.5 एल। अगर कोल्ड रोलिंग पूछ रहा है तो आप याद रखोगे 0.5 एलपी। तो देखो इसकी जो यूनिट बनेगी वो एमएम बन के आएगी। इन भाई साहब की यूनिट एमएम स्क्वायर बन के आएगी। और ये फोर्स है, ये तो न्यूटन बन के आएगा। और यहां पे बन के आएगी न्यूटन मीटर, याद रखना न्यूटन मीटर। फिफ्थ वन, अगर मैं बात करता हूं पावर की, तो पावर इज नथिंग एज टॉर्क मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। क्या? पावर इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा। तो अगर मैं टॉर्क की बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉर्क, तो बताओ कितने, अगर आप रोलर की बात करो तो नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ रोलर्स कितनी नीड होती है? 2 रोलर की। तो देखो एक इस तरीके से
और एक इस तरफ से, दो दो रोलर आपके इस तरीके से काम करेंगे, तो 2t इंटू ओमेगा, तो पावर बन जाती है 2t इंटू ओमेगा। तो अगर आप इन सभी चीजों की बात करोगे तो भाई ये कंडीशन इस तरीके से बन के आ जाएगी। तो आप इन्हीं सभी कंडीशन को बड़े ध्यान से पढ़ोगे, करोगे और जितना हो सकता है करिए, तो यहीं से ही कॉन्सेप्ट बन के आता है। तो देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, देखो पहले ये क्वेश्चन को देख लेते हैं ना। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई ए थिकनेस अगर आप देखोगे तो एच नोट 40 है और एच फाइनल आपका 20 है। आप इन चीजों को पढ़िए, ठीक है। और डायमीटर है आपका 200, कितना डायमीटर है, 200 mm का डायमीटर है। तो पूछता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालिए और एल निकालिए, ये दो चीजें पूछ रहे हैं। तो देखो एल की बात करते हो तो अंडर रूट आर डेल एच बन जाता है डायरेक्टली। तो अगर आप रेडियस की बात करें तो डायमीटर 200 है, तो रेडियस कितना बन जाता है, 100 आ जाता है। और अगर मैं डेल एच की बात करता हूं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बन गया, 20। तो भाई ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 20123। तो इस तरीके से ये बन जाएगा कॉन्सेप्ट, और आपको इसी को सोल्व करना है। जल्दी से जाओ और सोल्व करके आओ फटाफट, ठीक है जी। चलो फटाफट सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चा पार्टी आपको सोल्व करना है। मैं कैलसी ले लेता हूं, कैलकुलेटर। तो ये रहा गेट कैलसी। आपको ये ऑनलाइन गेट कैलकुलेटर आता है, आपको इसका यूज करना है। तो करना कैसे, जैसे आपने अंडर रूट लगाया तो अंडर रूट लिख दो और लिख दो 2000, अंडर रूट लगा दो। तो अंडर रूट आपने लगा दिया तो बन गया जी 44.72 बन गया, करेक्ट है। ये बना। और कल आपको म्यू निकालना बताया था कि म्यू स्क्वायर आर इक्वल टू क्या होता है, डेल एच, ये बनता है। और ये कल फाइंड आउट करके बताया भी है। तो अगर आप प्रीवियसली अगर आपसे पूछे म्यू, तो म्यू स्क्वायर आर इक्वल टू डेल एच। और डेल एच क्या मतलब होता है सर, एच नोट माइनस एच। और कौन सी डिस्टेंस, कौन सी हाइट चाहिए, मिनिमम हाइट। तो मिनिमम से मिनिमम क्या हाइट हो सकती है, वो ये कॉन्सेप्ट बताता है, वो ये वाला कॉन्सेप्ट बताता है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, करेक्ट है। तो ये बन गया आपका म्यू। तो म्यू इज नथिंग एज म्यू इक्वल टू डेल एच, और डेल एच की वैल्यू 20, ये 20 लिख दिया, और डिवाइड बाई, और आर, तो ये आर है भाई, आर कितना है यहाँ पे, आर देखो ये रेडियस है, रेडियस इज नथिंग एज 100 mm, तो ये बन गया। तो अगर मैं म्यू की बात करूं तो अंडर रूट ये बन के आ गया जी। तो देखो 2 डिवाइड बाई 1000, और मैं इसका अंडर रूट निकालता हूं तो अंडर रूट भी आएगा 0.4472। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट बन गया। तो ये म्यू आ गया, तो आप म्यू से फाइंड आउट कर सकते हो। डिपेंड्स आप पे किस पे करता है, ये आप पे डिपेंड करेगा बच्चे कि ये कॉन्सेप्ट में बोल क्या रहा है, कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट को आपको करना है यूटिलाइज। तो किस तरीके से आप यूटिलाइज कर लोगे, इस तरीके से करना होता है। तो मैं होप ये आपको बात समझ में आई होगी किस तरीके से आपको पढ़ना है। चलिए अगर देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इससे पहले ये चलो ये पढ़ लो, ठीक है। ये मैंने आपको बताया भी था, देखो एवरेज फ्लो स्ट्रेस कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है, मटेरियल स्ट्रेंथ कोफिशिएंट इनटू ये समथिंग, है ना। साथ साथ करना, एक काम करना, अगर मैं थोड़ा स्पीड से भी करा रहा हूं आपको तो ज्यादा घबराना नहीं, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना और देखना है, ठीक है। और मतलब अपने आप से खुद से सॉल्व कर लो। तो एवरेज फ्लो स्ट्रेस क्या होता है सर, यही आपको बताया, मटेरियल के ट्रू स्ट्रेन एप्सिलॉन टी की पावर एन और डिवाइड बाई 1 प्लस एन। अब देखो के की वैल्यू, स्ट्रेंथ कोफिशिएंट ऑफ 200 मेगापास्कल, तो 200 मेगापास्कल। एप्सिलॉन टी क्या होता है भाई, आपको पढ़ाया हुआ है सर कि ए नोट बाई ए एफ फाइनल, और इससे पहले क्या लगा दोगे, लोग एल एन, तो आप लगा दो लोग इनटू, ये उल्टा हो जाएगा सर, एच फाइनल बाई एच नोट। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, यस और नो। तो अगर आप यहां से देखो, अगर आप एप्सिलॉन टी निकालते हो लोग एल एन इंटू ए रिड्यूस फ्रॉम 20 mm टू 15 mm, किसमें रिड्यूस हो रहा है भाई, 20 mm से 15 mm में रिड्यूस हो रहा है। तो आप क्या करते हैं एग्जामिनर, देखो मैं कैसे बताता हूं इसको, 15 डिवाइड बाई 20 लिख देता है, ठीक है। तो चलो मैं इसको लिख देता हूं 15 डिवाइड बाई 20, 15 डिवाइड बाई 20, और लोग लगा देता हूं एल एन। तो आंसर आ जाएगा माइनस का 0.2876, ये बन के आ जाएगा। अब सपोज करो आप इसको 20 डिवाइड बाई 15 करना, अगर आप 20 डिवाइड बाई 15 करते हो, उल्टा कर देते हो ना, आप क्या करते हो 20 डिवाइड बाई 15 और एल एल लगा देते हो, जैसे आपने लगाई ये। तो देखो अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, तो आप यार ये नहीं कि यहाँ पे नेगेटिव, दैट्स मीन यार दो चीजें कंप्रेसिव हो रहा है। तो नेचर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, अगर ये मैग्नीट्यूड की बात करें तो नेगेटिव आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपको 0.287 ही लिख देना 6, एंड स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट एन की वैल्यू बोल दी 0.5, तो आप लिख दो बस 1 प्लस 0.25, बस आप इतना कर लीजिए। आप इसकी पावर लगाइए, चलो मैं पावर लगा देता हूं, पावर इज 0.25, ठीक है, और डिवाइड बाई 1.25 और मल्टीप्लाई बाई 210। अगर मैं ये 210 की मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आ जाएगा सर 123.023 मेगा पास्कल।
तो जो के की यूनिट बनेगी वो यही यूनिट बनेगी, बस इसके अलावा कुछ नहीं था कॉन्सेप्ट में। तो ये एक छोटा सा मामूली सा कॉन्सेप्ट है, जो ये डेरिवेशन मैं आपको ऑलरेडी ये डेरिवेशन के बारे में भी पढ़ा चुका हूं, इसको मैंने सोल्व भी करवाया था कि एवरेज फ्लो स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। यहां पे तो कॉन्सेप्ट ने बोल दिया है, बल्कि यहाँ पे गिवन दे दिया कि यूज कर लो इस वन को, अगर कहीं बाहर होगा तो थोड़ी यूज करने के लिए दिया जाएगा। तो दैट मींस अगर आप फोर्स की वैल्यू लिखते हो तो फोर्स क्या होता है सर, एवरेज फ्लो स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया, और ये क्या होता है सर, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो एवरेज फ्लो स्ट्रेस ये एल क्या होता है सर, आर डेल एच और मल्टीप्लाई बाय बी। तो डेल की वैल्यू ये कितनी आई है, 123.03 मेगा पास्कल है ना। और मेगा पास्कल क्या होता है, न्यूटन, देखो ये 1 मेगा पास्कल है, 1 मेगा पास्कल का मतलब होता है 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अगर इसको एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 न्यूटन एमएम स्क्वायर बनता है। तो अगर 10 की पावर 6 है तो 1 न्यूटन, तो 10 की पावर 6 मेगा पास्कल है तो एमएम में कन्वर्ट हो जाएगा। आर कितना है, अगर आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट में देखो तो आर कितना मिल रहा है, आर है आपका रेडियस, तो रेडियस है 450 एमएम। कितने एमएम है भाई, 450 एमएम, उसने कॉन्सेप्ट में खुद बोल दिया है, ठीक है। ए थिकनेस टू मिलिंग विद द रोल इतना, वेलोसिटी इतना, प्लेट विद 200 एमएम, तो डब्ल्यू तो 200 और ये 450, रेडियस 450 और ये चेंज 5, तो 450 मल्टीप्लाई बाई 5। तो आप यहां पे लिख सकते हो 450 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू कितनी है सर, 200। तो देखो क्या ये 200 ही नहीं है क्या, किलो न्यूटन में पूछा है। तो हाँ, रेडियस 450, ये 5 और ये 200, तो विड्थ 200, आपका ये कॉन्सेप्ट बन गया। तो अगर आप इसको फाइंड आउट करोगे भाई तो कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाई 200, तो भाई इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 4607.49 मल्टीप्लाई बाई, अब ये भाई साहब ये क्या कह रहे हैं कि 450 मल्टीप्लाई बाई 5 और ये अंडर रूट हो गया 47.43 मल्टीप्लाई बाई 24607.49। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे, ये जो भी बन के आ गया जी 47.43, रेडियस इतनी है ना, रेडियस 450, ठीक है। तो ये बन के आ गया जी, आप देखोगे 101667235.73 न्यूटन। तो अगर मैं किलो न्यूटन की बात करूं तो 1167.235 किलो न्यूटन। तो आप इस किलो न्यूटन के बारे में बात करोगे तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे, इस तरीके से। तो दैट इज अ फोर्स, तो ये वैल्यू बन जाती है फोर्स की। तो देखो भाई ये फोर्स बन के आ गया, अगर आप देख रहे हो तो सिग्मा इक्वल टू ये समथिंग 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 फोर्स बन के आ गया, और किलो न्यूटन में पूछा है तो फाइंड आउट कर लिया किलो न्यूटन। तो अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप देख लेना, अदरवाइज तो नहीं होगी, क्योंकि कैलसी आज मेरे पास अच्छे वाला नहीं है, गेट यही गेट में यूज होगा, तो आपको तो करना ही है गेट से। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखना है। 47.43 मल्टीप्लाई बाई 123.03 मल्टीप्लाई बाई 200, तो आप देखोगे तो हाँ 167.165, तो 235 ये मेरा कंप्लीट था, तो अप्रोक्सीमेट ये आंसर बन जाएगा। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को आपको ऐसे लगाना है, इससे ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं है, ज्यादा सोचोगे तो ज्यादा बर्डन बन जाएगा, करेक्ट ना। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए अगर यही कॉन्सेप्ट फिर से बोल दिया जाए तो देखो करिए, ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 मिनट देता हूं, 3-4 मिनट देता हूं, आप इस कॉन्सेप्ट को लगाइए। जो बच्चा पार्टी इसको देख रही है वो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को क्या करेगा, तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को लगाइए फटाक से, जितना जल्दी हो सकता है फटाफट लगाइए और करिए एंजॉय, ठीक है। हाँ, कुछ अच्छी चीजें और आने वाली है आपके पास, तो बहुत सारी चीजें आएगी, तो आप लोग कंटिन्यू रखिए, क्लासेस में पढ़िए। एईजेई का बैच चल रहा है हमारा गेट एईजेई की तैयारी पे, तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हो कि वहां पे थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, क्वेश्चंस लग रहे हैं, और जो भी चीजें चलेगी मजा आ जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं मजा आ जाएगा, पढ़िए जितना मैक्सिमम हो सकता है, करेक्ट बच्चा पार्टी। तो आपको ये सारी चीजें सोचनी है, सोच समझ के करना है, ऐसे नहीं कि तुक्के में लगा दो, ठीक है। हाँ, पढ़ना है ध्यान से। चलिए ये क्वेश्चन रहा, हाँ लो मैं साइड में हो जाता हूँ, शायद ये दिख नहीं रहा होगा आपको। तो लिखो एथ, मैं इसको गिवन लिख देता हूँ, है ना, इस तरफ आके मैं गिवन लिख देता हूँ बाहर की तरफ। तो गिवन देखो विड्थ कितना बोल रहा है, बी, गिवन में बी कितनी है, गिवन में बी है आपका 200 mm, थिकनेस एच नोट की अगर मैं बात करूं तो ये 20 mm, 200 mm 20 mm इज फीड थ्रू द रोलिंग मिल विद द रेडियस इज नथिंग एज 300 mm। क्या है जी, 300 mm है। द प्लेट थिकनेस इज टू बी रिड्यूस, तो एच फाइनल की जो वैल्यू है वो नथिंग एज 18 mm है। वन पास इज रोलिंग स्पीड ऑफ एन, एन है आपका 50 आरपीएम, कितना 50 आरपीएम है।
द स्ट्रेंथ कोफिशिएंट के की वैल्यू बोल दी उसने 300 मेगा पास्कल, और कुछ नहीं कहना चाहते। द स्ट्रेन हार्डनिंग कोफिशिएंट एन इज नथिंग एज 0.2, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.1। तो कहता है कि इफ द फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू परमिट द रोलिंग रोल फोर्स, तो रोल फोर्स आपको एफ की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है आपको? फोर्स की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है आपको? फोर्स की। तो देखो ये कंप्लीट वैल्यू लिखी हुई है, फोर्स निकाल सकते हैं, सब कुछ निकालना है। तो सबसे बड़ी मुद्दा वाली बात क्या आ जाती है कि सर मुद्दे वाली बात तो यही आ गई कि घूम फिर के आप किसकी बात कर रहे हो? सर फोर्स की। तो फोर्स इज नथिंग एज सिग्मा फ्लो इनटू एरिया, और आपने अभी बताया था कि ये एरिया कुछ नहीं होता, एरिया होता है एलबी, ये रेडियस और मल्टी डेल एच और मल्टीप्लाई बाई वी। तो ये वाली जो फोर्स की वैल्यू बन के आती है ना, तो अगर आपको यहां से सिग्मा ये इस बार निकालना है, जो बच्चा इसको देख रहा है, तो अगर आप यहां से बात करोगे सिग्मा की, तो भाई यही तो फॉर्मूला था, सिग्मा बार इक्वल टू के एप्सिलॉन की पावर एन डिवाइड बाई 1 प्लस एन, एन एन एन। ठीक है, तो अगर ये एन है तो आप इसको एन लिखिए प्लीज। अरे ये बात समझ में आ रही है यहां तक की? तो कोई प्रॉब्लम होगा तो बताना। तो 1 प्लस एन, तो के की वैल्यू कितनी है भाई? 300 मेगा पास्कल। एप्सिलॉन, अब ये ट्रू स्ट्रेन होता है एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की मैंने आपको बताया कि एल एन इंटू, तो आप इसको सीधा लिख लो। आप है ना एच फाइन, आप क्या लिखते हो सर? एच फाइनल बाई एच नोट। तो देखो मैं इसको एच फाइनल बाई एच नोट लिखता हूं उल्टा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है उल्टा करना है। देखो मैं बताता हूं, कंप्रेसिव निकल के आएगा, कंप्रेसिव। तो सर आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि 18 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाई 20, काम करोगे तो लोग लगाओगे तो माइनस का आ जाएगा। क्या? माइनस 105.1, ये पॉइंट है 0.105360। ठीक है, अगर आप इसको 20 के ऊपर लिख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 20 डिवाइड बाई 18 और इसका एल एन लोग निकाल दो तो ये आएगा। तो ये नेगेटिव साइन क्या कर रहा है कि मैग्नीट्यूड कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, वो साफ साफ दिख रहा है कि कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। तो आप इसको डायरेक्टली लिख लो कि सर 0.1053 की पावर, पावर कितनी है? 0.2, और पावर 0.2 है तो ये भी 1 प्लस 0.2 1.2 बन जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो पावर 0.2 डिवाइड बाई 1.2 मल्टीप्लाई बाई 300। तो अगर मल्टीप्लाई बाई 300 करोगे तो इसको सोल्व करके आएगा 159.39। अब के की जो यूनिट होगी, जो के की यूनिट होगी वही सिग्मा बार की यूनिट होगी, तो के की यूनिट कितनी है? मेगा पास्कल। तो 159.39 मेगा पास्कल बन गया जी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आप आगे बात चलते हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं, तो देखो फोर्स में क्या हो जाएगा, ये रहा। तो आप क्या निकालोगे सर? 159.39 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट आर। अगर आप आर की बात करते हो रेडियस की तो 300 है, ये 300 है, और डेल एच की बात करते हो, रेडियस ही है ना, रेडियस 300, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई बी, विड्थ है 200 mm, तो आप लिख दो 200 mm, तो ये 600 हो गया मल्टीप्लाई बाई 200। अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 31879.06 मल्टीप्लाई बाई, ये मल्टीप्लाई किसकी किसकी की? मैंने इसकी और इसकी की आपस में, तो इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई, अब ये मल्टीप्लाई बाई, तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट ऑफ, ये तो गलत हो जाएगा, ये 600 का रूट निकाल लीजिए, तो 24.49, तो 24.49 मल्टीप्लाई बाई 31879.06। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 7807, ये मल्टी इतना, तो ये न्यूटन में बन के आ गया। अगर किलो न्यूटन की बात करेंगे तो 780.87 किलो न्यूटन, तो ये किलो न्यूटन बन के आ जाएगा। देखना किलो न्यूटन में पूछा है क्या? हाँ किलो न्यूटन, तो अप्रोक्सीमेट जो आपका आंसर है वो ये बन के आ जाएगा। तो मे होप देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई हो, है ना, थोड़ा कैलसी मैं अलग तरीके से यूज कर रहा हूं, तो मे होप ओके ओके मयूर, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं स्लो पढ़ा देता हूं। आपने एक काम करो मयूर, आपने क्या किया, मेरी पिछली क्लासेस देखी है, इसकी दोनों क्लासेस देखी है? आप पहले ये बताइए, ठीक है मैं स्लो ये ठीक है। चलो मयूर आप ये बताइए, ये मैंने दोनों क्लासेस, आपने जो मेटल फॉर्मिंग है ना, ये थर्ड क्लास है मेटल फॉर्मिंग की, ये थर्ड क्लास है, ये थर्ड क्लास है। तो आपने इससे दोनों पहले दोनों क्लासेस देखी क्या? मैं करा दूंगा, अगर आप ये कॉन्सेप्ट भी अगर आपको पता नहीं है तो मैं फिर से बता दूंगा। तो आप क्या करिए, नहीं सर, तो आपको इसलिए फास्ट लग रहा है, क्या हो रहा है ना, आपको इसलिए फास्ट लग रहा है। देखो अब ये कॉन्सेप्ट कहां से बन के आया ये नहीं आपको मालूम हो रहा होगा, है ना। देखो मैं सीरियसली बताता हूं, देखो क्या होता है ना, हम थोड़ा सा इसलिए फास्ट हो जाते हैं। देखो ये क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पहले ही निकाल चुका हूं, तो फिर उसके बाद ये था फॉर्मूला फोर्स, ये तो आपको ये नहीं पता होगा कि एरिया, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू वेट। तो लेंथ का फॉर्मूला होता है ये बच्चे, बेटा ये होता है लेंथ का फॉर्मूला, है ना। हाँ इसलिए आपको फास्ट लग रहा है,
ठीक है, बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। आज आपको इसलिए फास्ट लग रहा है, कुछ नहीं करना, कुछ ज्यादा नहीं हुआ है आपका। आप एक काम करना, सिर्फ मेटल फॉर्मिंग, और सारी चीजें तो दोबारा से भी चल जाएगी। अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो क्लासेस को, तो आप एक काम करना, क्लासेस ज्यादा बड़ी नहीं है, आधे आधे घंटे की दोनों क्लासेस है, 1 घंटे में कवर अप हो जाएगी, और आधा घंटा ये 1.5 घंटा। इसलिए मैं थोड़ा स्लो कराता हूं कि आप पहले ये दोनों क्लासेस को देखोगे ना, तो ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। आगे से रेगुलर रहोगे ना, हाँ। तो बस ये काम करना आप, मेरी ये मेटल फॉर्मिंग, तो मेटल फॉर्मिंग की जहां से क्लासेस स्टार्ट हुई है, मेटल फॉर्मिंग आपको यही पढ़ना है, सिर्फ मेटल फॉर्मिंग के बारे में पढ़ना है। और ये 15 चल रही है, तो 13, 14 और टुडे है 15, तो टुडे तो रहेगी 15 है ना। तो 15 क्लास को आपको क्या करना है, 13, 14, 15 ये देख लेना, और आपको टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेट 2 आवर्स तीनों क्लासेस को देखने में। तो मेटल फॉर्मिंग में 4 मार्क्स का आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये देख लोगे एक बार, काम चल जाएगा बढ़िया तरीके से, मैं सीरियसली कह रहा हूं, हाँ। तो फिर आप रेगुलर रहना क्लासेस में, तो जब भी आप रेगुलर रहोगे तो आपको पता लग जाएगा। इसलिए आपको यही नहीं, मैं बता रहा हूं ना, आपको ये सिग्मा फ्लो स्ट्रेस क्या होता है, ये कुछ भी नहीं पता लग पा रहा होगा। मुझे भी नहीं पता लगा था, जब मैंने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जब पढ़ा था, तो मुझे भी नहीं पता था कि ये सारी चीजें होती है। तो कॉन्सेप्ट मैं करा चुका हूं, 2 क्लासेस में कॉन्सेप्ट कराए थे, इस क्लासेस में न्यूमेरिकल चल रहा है। तो एक बार आप प्लीज, ये रिक्वेस्ट है आपसे छोटी सी, कि आप थोड़ा सा देखना प्लीज। तो ये 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, तो आप फ्लो में आ जाओगे। अब वही जब आप फ्लो में आ जाओगे, उसी फ्लो को क्या बोला है, फ्लो स्ट्रेस बोला है, कि सर आप फ्लो में आ गए, फ्लो स्ट्रेस हो गया। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन फ्लो स्ट्रेस की यहां से भी बन जाती है कि फ्लो स्ट्रेस क्या हो रहा है, सर आप फ्लो स्ट्रेस से आपने डिफॉर्मेशन करना स्टार्ट हुआ, और जैसे डिफॉर्मेशन होगा तो उस पे लगेगा कुछ स्ट्रेस, और जब उस पे लगेगा कुछ स्ट्रेस, हर एक पॉइंट पे चेंज होता रहेगा। तो एक पॉइंट तक जब आप कहोगे सर यहां से यहां तक जा रहे हैं, दैट्स मीन्स इज अ फ्लो स्ट्रेस। तो ये कॉन्सेप्ट छोटा सा बन गया कि ये आपका फ्लो स्ट्रेस बन के आ गया, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से ये है। तो दोनों क्लासेस है, 2 घंटे में काम हो जाएगा आपका। तो मेटल फॉर्मिंग आपका यहां तक का काम चल जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा सा फास्ट लगेगा। तो आप ये कैलकुलेशन कर लेना, अप्रोक्सीमेट आंसर ये आ जाएगा। तो अप्रोक्स आंसर आपका ये, तो अप्रोक्स आंसर ये। तो देखो ये मेटल फॉर्मिंग, अब सर क्यों करा रहे हो बेटा, मेटल फॉर्मिंग की अगर मैं बात करता हूं, गेट, कौन सा गेट, गेट 2022 का क्वेश्चन कराऊंगा कल, गेट 2022 का मैं कल क्वेश्चन आपको कराऊंगा, मैं क्लियरली कल। क्या अभी से तैयारी करने से गेट क्रैक हो सकता है, प्लीज गाइड अस। बिल्कुल सर, देखिए मैं आपको बताता हूं, देखिए आप पहले मुझे ये बताइए, आप कौन से ईयर में पास आउट हो या क्या कर रहे हो क्या नहीं, पहले ये डिटेल मुझे बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं। आप मुझे बताइए कि क्या कर सकते हैं। कौन से ईयर में, पहले आप मुझे ये बता दीजिए आप पास आउट है, ये क्या है, फिर मैं आपको गाइड करता हूं आराम से। देखो कि उसके हिसाब से देखिए कि जब तक मुझे आपका नहीं पता लगेगा आप क्या कर रहे हो, तो फिर मैं नहीं बता पाऊंगा, है ना। हर एक उसके लिए अलग अलग चीजें होती है, किस तरीके से ना पास आउट कैसा। अब देखो अगर आप पास आउट हो ना, देखो मैं आपको बता देता हूं, देखो मैं करा रहा हूं आपको प्रोडक्शन, देखिए मैं करा रहा हूं आपको प्रोडक्शन, प्रोडक्शन आपका चल रहा है 12 PM, ठीक है। और एफएम चलता है 11:30 AM। सर ये दोनों की क्लास में सिर्फ आधे घंटे का फर्क है, आधे का नहीं है। क्या होता है जब ये क्लास ओवर हो जाएगी उसके बाद मेरी क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो वो टाइम लिख दिया कि इसको शायद हम आप ये कह सकते हैं कि सर 12:15 बजे स्टार्ट कर लीजिए, है ना, 12:15, वो 12:15 12:30 कर लीजिए। बट ये होता है कि एफएम की क्लास जो चलती है वो यहां से स्टार्ट होने के बाद आपका आधे घंटा 45 मिनट चलती है, उसके बाद मेरी क्लास स्टार्ट होती है। तो प्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो 15 to 20 मार्क्स का आता है, ठीक है, 15 to 20। और एफएम आता है आपका 7 to 8 मार्क्स का, 7 to 8 मार्क्स लगा लीजिए मैक्सिमम। इसके साथ साथ देखो आपके पास सितंबर 15 दिन, ये 30 दिन, ये 31, 30, 31 और ये 31, ये दिन बाकी है आपके पास यार। तो अगर आप लगाओगे तो कम से कम आपके पास 30 चौका 120 15। तो यार अगर आप ये देखो 1 2 3 4 4.5 महीने हैं। अगर आपको देखो 4.5 महीने में क्या होगा, इतने मंथ से आपके, मैं आपको क्लियरली एक चीज बता देता हूं, 4.5 महीने में आप क्या क्या पढ़िए। देखिए अब आपने अगर इससे पहले कभी भी नहीं पढ़ा, कभी भी स्टडी नहीं की, तो आप तैयार करिए प्रोडक्शन, ठीक है, मैथ्स स्टार्ट करिए आप, क्योंकि ये क्या है काफी इजी है, बिकॉज ये आपका फॉर्मूला बेस्ड है। किसका बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। आप इसकी बात करिए थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल, आप इसको थर्मल लिख लीजिए, जिसके अंदर थर्मल में थर्मोडायनेमिक्स भी
प्लस आईसी इंजन और प्लस में आपका आरएसी और पावर प्लांट, ये सारी चीजें आती है आपके पास। ठीक है भाई, तो अगर आप इनको करोगे तो करीबन 10 मार्क्स का ये बन जाएगा। तो देखो अगर ये 15 मार्क्स है, मैथ्स 12 मार्क्स है, और ये आपका 10 टू 12 मार्क्स है। और इसके साथ साथ आप क्या करिए, प्लस में एप्टी, यहां पे मैं लिख देता हूं एप्टीट्यूड, तो एप्टी भी आपका 15 मार्क्स का है। तो ये काफी इजी है, कोई डिफिकल्ट वाला काम नहीं है आपका। ठीक है, तो अगर आप देखो एवरेज 27 प्लस में 15 43 और 10 53, तो ये तीन सब्जेक्ट पढ़ने से, सिर्फ ये ही तीन, सॉरी, अगर मैं इन्हीं तीन सब्जेक्ट को पढ़ता हूं रेगुलर, तो इन सभी तीन सब्जेक्ट को पढ़ने से मुझे मिल जाएंगे यहां से 53 मार्क्स। कितने थे? 53 मार्क्स सिर्फ इन्हीं चार सब्जेक्ट पढ़ने से। कौन कौन से चार? कि अगर आप प्रोडक्शन पढ़ लो, आप एप्टी मैथ्स की क्लास कर लो, थर्मल ये वाला, तो ये सारी चीजें आपको यहीं पे ही पता लग जाएगी 53 पढ़ने का। तो यार 100 में से अगर आप 50% सिर्फ यही तीन सब्जेक्ट पढ़ने से काम चल जाता है। करेक्ट है। अब सर बाकी के सब्जेक्ट क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं, है ना। अगर आपने पढ़े भी तो अच्छी बात है, सेल्फ प्रिपरेशन की बिल्कुल पाउच पढ़े हुए सर, लेकिन फुल डिटेल में नहीं। हाँ ये देखो, ये यहाँ पे फुल डिटेल में चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करोगे, मैं ये कहता हूं कि आप 15 सितंबर से अक्टूबर में जो रेगुलर क्लास देख रहे हो, ये तो आप देखते रहो, और साथ में जो मैंने प्रीवियसली आपको दो सब्जेक्ट पढ़ा, वो दो चैप्टर पढ़ाए, कास्टिंग और वेल्डिंग, अगर आप उसको भी देख लोगे ना, वो भी काम चला देगा, वो भी काम चला देगा। वो ही ऐसे ही क्वेश्चन बन के आने जैसे पढ़ाए हैं। ठीक है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूं सारे, तो कॉन्सेप्ट के ही बेस पर अगर आपने एक बार फॉर्मूला लिख लिया, तो आपके कॉन्सेप्ट के बेस पे सारे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। तो 53 तो यहां से बन जाएंगे। ये आपको डिटेल में थोड़ा, ये नहीं कि सो डिटेल में नहीं, फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ी डिटेल हमने प्रोवाइड कराई आपको, तो आपके 50% नंबर यहां पे कवर हो जाते हैं। अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात कर दूं, दूसरे सब्जेक्ट लाइक एफएम, टॉम, सोम, ये आप एमडी, है ना, और इंडस्ट्रियल 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 एंड हीट ट्रांसफर और मैकेनिक्स, ये कुछ सब्जेक्ट बचते हैं आपके, है ना। ये सारे सब्जेक्ट है आपके मैकेनिक्स के। तो अगर आप देखो एफएम, टॉम, सोम, एमडी और ये मैकेनिक्स, ये लगता है भाई इनके अंदर कॉन्सेप्ट, इन सब में क्या लगते हैं? कॉन्सेप्ट लगते हैं। सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट के बिना आप कर ही नहीं सकते। ये दो सब्जेक्ट बचे आपके, ये भी सीधा क्या आपका फॉर्मूला बेस्ड है। क्या है जी? फॉर्मूला बेस्ड है। तो आप इन फॉर्मूला बेस्ड में देखो, 4 मार्क्स का ये, 4 to 5 ये और 4 to 5 ये, तो 10 मार्क्स ये। तो अगर आप लगाओ तो 60 to 63 मार्क्स आपके सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। कहां पे? यहां पे। क्योंकि देखो अगर आप यहां पे पढ़ते हो इंडस्ट्रियल, सर एप्टीट्यूड में क्या आएगा? सर स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, आपकी रीजनिंग, असर्शन, रीजन, ये सारे कॉन्सेप्ट पूछता है, तो वो आप लोग यहां पे प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। इसके साथ साथ अगर मैथ्स देखो, तो मैथ्स तो अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, तो आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, प्रोडक्शन में आपको करा रहा हूं, एफएम आपकी चल भी रही है, ये भी आपका चल रहा है धीरे धीरे, नेक्स्ट मंथ में अक्टूबर से, तो अक्टूबर, नवंबर, 30 नवंबर तक ये सब कुछ आपका ओवर हो जाएगा। उसके बाद दिसंबर, जनवरी में आपकी ये सारी चीजें जहां पे आप पढ़ रहे हो, ये भी साथ में रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी। मे बी 1-2-4 दिन में आपकी एक सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सभी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी, आप पढ़िए, ध्यान रखिए ये सारी चीजें। तो एफएम आपका चल रहा है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट डिटेल स्टडी करनी है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल स्टडी कर लोगे इन सब में तो काम चल जाएगा। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप 4.5 महीने भी सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, सिंपल सी बात है, मैं आपको एक सीधा गाइड कर देता हूं, सेल्फ प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो काम चल जाएगा। कितने नंबर आ जाएंगे? सर देखो मैं नंबर तो नहीं बता सकता हूं, बट अगर आपने मेहनत करी होगी पक्का निकल जाएगा। साथ साथ क्वेश्चंस लगाते रहना, न्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर आप रेगुलर अटेंड आ रहे हो तो आते हैं बच्चे। अब क्या होता है कि जाके अभी 12 बजे रहे, अगर मैं 12 बजे गेट की क्लास ले रहा हूं, जो बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं अभी कॉलेज में क्लासेज अटेंड कर रहे हैं, या फिर कुछ सो के नहीं उठ होंगे क्योंकि पूरी रात स्टडी करते हैं, तो वे लोग जाएंगे। अब रिकॉर्ड हो गई है वीडियो, यूट्यूब पे पड़ी रहेगी, तो आराम से शाम तक देखते रहेंगे और क्वेश्चन को अटेंड करते रहेंगे। तो आपको भी इसी तरीके से जुड़ना है, पढ़ना है, ध्यान में रखना है। बस आपको क्या करना है, चैनल को सीधा सब्सक्राइब कर लो, काम चल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस देखो, ये रहे क्वेश्चंस, देखो स्लाइड नंबर 12 से देखो, 2-3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, ये और बाकी के कल कराऊंगा आपको। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, अब देखो नीचे तक पहुंचते जा रहे हैं, 36 तक पहुंच गए, 37, 38, 39, 39 तक आपकी स्लाइड्स में पूरे ही क्वेश्चंस अवेलेबल है। ठीक है भाई, पूरा एक एक क्वेश्चन अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी अवेलेबल नहीं है।
तो क्या करना है आपको, या तो कोई भी डिटेल हो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर क्या करिए, इसलिए मैं क्लास को आज ओवर कर रहा हूं कि आप लोग पिछला जो है वो पूरा स्टडी कर लो एक बार, तो ज्यादा लंबी क्लासेस ना पढ़ के आप सिर्फ ये कॉन्सेप्ट पढ़ लो। तो क्या गेट, क्या होगा, गेट टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल दोनों पे जाइए, गेट की तैयारी और एज वेल एज गेट की तैयारी। देखो गेट की तैयारी है ना, तो सब्सक्राइब कहां मिलेगा, इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहां पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाइए डायरेक्टली एंटर कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो ऐसे ऐसा आप एंट्री कर जाओगे तो काम बनेगा। अब देखो जेई, अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वहां पे थर्मो, अगर किसी को थर्मो पढ़नी है तो यहां पे आ जाना, तो थर्मो चल रही है 3 PM, है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स अगर किसी को सोच रहा है कि थोड़ी एक्स्ट्रा स्टडी कर लूं सर, तो वही लेवल कॉन्सेप्ट चल रहा है जो गेट लेवल का। देखिए कॉन्सेप्ट तो सेम रहता है, बस क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हटके होता है, तो आप उसकी भी टेंशन मत लीजिए, मैं उसमें गेट के क्वेश्चन कवर अप करा देता हूं। तो गेट के क्वेश्चंस भी अगर मैं कवर अप करा देता हूं तो काम चल जाएगा। तो आपको याद रखना थर्मो 3 PM चलती है। और अगर मैं इसकी बात करता हूं प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन आप लगा लीजिए 12 to 12:15 तक चलती है ना। तो वो डिपेंड करता है, एक बार प्रीवियस क्लास ओवर हो जाए तो 12 से 12:15 तक ये आपकी क्लास चलती है, स्टार्ट होती है, ये 3 PM होती है, ये कर लीजिए। अगर आप नॉन टेक्निकल पढ़ रहे हो, सपोज करो नॉन टेक्निकल BHEL में आएगा, सब में आएगा, तो आप टेलीग्राम और यूट्यूब पे डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर लीजिए बच्चों, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो आज क्लास इसलिए ओवर करो ताकि आप प्रीवियस सभी क्लासेस को एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। कल मिलते हैं ना, कल, ठीक है। और अगर आप थर्मो भी पढ़ रहे हो, अगर मैंने बोला ना थर्मो, तो थर्मो में सेकंड लो चलेगा, है ना। थर्मोडायनेमिक्स में चलता है सेकंड लो स्टार्ट किया है, ठीक है, सेकंड लो, और वो क्लास होगी 3 PM पे, थर्मो में सेकंड लो। तो ये मिलते हैं, कल मिलेंगे, तो 12 12:15 बजे मिल जाएंगे आपको। तो तब तक आप क्या करना है, इस चीज को आपके लिए ही क्लासेस को ओवर कर रहा हूं ताकि आप प्रीवियस एक बार हो जाता है ना जल्दी जल्दी कवर, तो गेट निकल जाता है, ठीक है। चलो आज क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट है आप पूछते रहिए, कमेंट करते रहिए, कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है, एंजॉय करिए। चलिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे कल।